एक बच्चे को पूरा साल मिलता है पढ़ने के लिए, पूरा साल उसको सिलेबस दिया जाता है, बुक्स दी जाती है, अच्छे टीचर दिए जाते हैं, बट वो पूरा साल नहीं पढ़ता। मतलब वो जो टॉपिक उसको पी के एक मीडियम में, सामने की बात है KMNO4 का देख H2S S में कन्वर्ट हुआ और H2S का पूछा भी हुआ है। सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, मैंने कुछ ही उठा के लाए। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन, आना ही सोच सकता है। आप खुद सोचो, फिजिक्स भी सोच रहा हूँ, केमिस्ट्री भी सोच रहा हूँ, जोलॉजी भी सोच रहा हूँ, बॉटनी भी सोच रहा हूँ, मैथ्स का भी सोच रहा हूँ, EVS भी आ गई है, फिजिकल एजुकेशन भी आ गई है, अब उसका भी सोच रहा हूँ। चीज ऐसी नहीं लाऊं, क्या ऐसी चीज लैगिंग है जो आ जाए और बच्चों का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप आप सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। ये वाली जो वीडियो थी ये मैं कल ही लाने वाला था, मैं थोड़ा लेट हुआ। इसका पहला रीजन ये था कि मैं क्लास 11th के लिए EVS और फिजिकल एजुकेशन डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। उसके भी लेक्चर आएंगे क्लास 11th के, ठीक। अब बच्चे 12th के बोलेंगे सर हमें भी ला के दो EVS का, फिजिकल एजुकेशन का। अगर टाइम बच्चा तो इंशाल्लाह आप सब के लिए, क्योंकि आप सब मेरा प्यार हो, मैं आप सब के लिए वो लेक्चर्स पक्का लाऊंगा। बट दूसरी चीज जो मुझे कल परेशान कर रही थी कि भाई साहब मैंने ये गौर फिक्र की, मतलब ये मैंने सोचा कि यार एक बच्चे को पूरा साल मिलता है पढ़ने के लिए, पूरा साल उसको सिलेबस दिया जाता है, बुक्स दी जाती है, अच्छे टीचर दिए जाते हैं, बट वो पूरा साल नहीं पढ़ता। मतलब वो जो टॉपिक उसको पी के होने चाहिए थे पूरे साल, वो पूरे साल उन टॉपिक्स को पीता नहीं है, मतलब उन टॉपिक्स को सीखता नहीं है। प्रैक्टिकल कहां लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे मैं डाईएजोटाइजेशन की बात करूं तो मुझे डेफिनेशन आती होगी कि डाईएजोटाइजेशन इससे ये बनता है, बट प्रैक्टिकली कहां है वो चीज। बात को समझो कि भाई साहब हम किस तरफ जा रहे। और शायद ये गलती मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ये गलती शायद कर रहा हूं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ना शायद गलती कर रहा हूं। एट द एंड आके आपको सारा वन शॉट्स दे रहा हूं और उन टॉपिक्स को भी मैं छोटा करके आपको बता रहा हूं। तो मुझे ये दिल में ये चीज मुझे फील हुई है कि भाई साहब शायद मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं जिसकी वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो जाए। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है या आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई सजेशन है इस चीज को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। मुझे आपके कमेंट सेक्शन की सजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक छोटा दिमाग कितना ही सोच सकता है। आप खुद सोचो, फिजिक्स भी सोच रहा हूं, केमिस्ट्री भी सोच रहा हूं, जोलॉजी भी सोच रहा हूं, बॉटनी भी सोच रहा हूं, मैथ्स का भी सोच रहा हूं, EVS भी आ गई है, फिजिकल एजुकेशन भी आ गई है, अब उसका भी सोच रहा हूं। बट मैं इसी दौड़ में कहीं बच्चे का नुकसान ना कर दूं। आप सजेशन में पक्का बताना कि मैं क्या चीज ऐसी नहीं लाऊं, क्या ऐसी चीज लैगिंग है जो आ जाए और बच्चों का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। प्लीज इस चीज को मुझे सजेस्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, टेलीग्राम आपके पास है, प्लीज करना, ताकि मेरे दिमाग में इस चीज का बर्डन ना रहे कि भाई साहब मैंने कुछ गलत किया है। चलो आगे चलते। पेपर यहीं से आता है, वो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि शुरू में बहुत सारे बोल रहे थे कि भाई साहब पेपर यहां से नहीं आएगा, लेक्चर छोटे हैं। तो मेरी जान ये देख, पहला क्या है, What do you mean by colligative properties? Explain briefly the osmotic and osmotic pressure. मेरी जान ये देख कितने अच्छे से ऑस्मोसिस समझाया था। इसी टॉपिक के पीछे मैंने colligative properties भी समझाया था। उसके बाद क्या, what define Kohlrausch law? How can it is used to define the degree of dissociation? मेरी जान ये देख, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके अगले पेज पे है, ठीक। Kohlrausch law। फिर देख कैनिज़ारियो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारियो रिएक्शन, इसी पेज पे मैंने रोजनमुंड रिएक्शन भी करवाई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 मेथड मैंने 6-7 करवाए थे आपको। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देख 2 नाम आए, जो डिट्टो करवाए थे वैसे ही आए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इधर एक डिफाइन एज द ट्रांस एंड सिस आइसोमेरिज्म, आपके सामने की बात है। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में, सामने की बात है KMNO4 का। देख H2S S में कन्वर्ट हुआ और H2S का पूछा भी हुआ है। मतलब पावर देखो भाई साहब। कार्बोहाइड्रेट, हाउ दे आर क्लासिफाई, सामने है। रॉल्स लॉ, लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, मैंने कुछ ही उठा के लाए। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट करवाया है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स करवाया है, कोरूशन, बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। मैंने आपको कुछ ही बताया, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। ये वीडियो इसलिए थी ताकि मैं आपको प्रूव करता हूं कि मेरे कंटेंट में किसी भी चीज की कमी नहीं है। और मैंने आपसे एक सजेशन मांगा है, प्लीज 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 वो सजेशन मुझे अच्छा देना, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल किस तरह से तैयार कर पाऊं, ताकि आने वाले जनरेशन का क्या हो, फायदा हो। और मैं काफी जगह ये सुन भी रहा हूं कि चीटिंग हो रही है, ये हो रही है। एक चीज याद रखना, चीटिंग से बचना, जो आपने पढ़ा है अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना। बाकी इंग्लिश के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। क्लास 10th का अगर कोई बच्चा है, उसको ये बता देना कि वजाहिद मास्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मैराथन लेके आने वाला है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। चीटिंग जब मैंने बोला तो